हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली बार ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात की थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इन्वायरमेंट। ठीक है, और अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, भाषा अनुवादक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये वे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर की भाषा में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, अगर हम कोई भी अगर उसको कंप्यूटर में अपनी जो भाषा में डाला जाता है, उस भाषा को समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो उस भाषा को उसी कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित कर देता है। और जब परिवर्तित हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर उस भाषा को समझने लगता है। और कंप्यूटर को दो तरीके से बता सकते हैं कि कंप्यूटर की एक ऑन लैंग्वेज होती है जिसे बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उसकी बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज में उसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 पर ही भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको परिवर्तित करके लैंग्वेज कंप्यूटर को समझने के लिए कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर इनको समझकर इनका पालन करता है। कंप्यूटर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, वो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है, तो कंप्यूटर उसको समझकर उसका पालन करता है। ठीक है, इसे कैसे, इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको बता दें, असेंबलर, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर जो असेंबल करता है किसी प्रोग्राम को या किसी लैंग्वेज को असेंबल कर देता है। कंपाइलर जो कंपाइल करके किसी भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? थर्ड में हम पॉइंट लेते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? यूटिलिटीज प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, ये अगर हम समझें, ये वो प्रोग्राम होते हैं जो हमें डाटा प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। ये वे उपयोगी प्रोग्राम हैं जो हमें डाटा प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग यानी डाटा जो रनिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रही है, या कोई प्रोसेसिंग चल रही है, डाटा प्रोसेसिंग, तो उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये कंप्यूटर निर्माता द्वारा ही उपलब्ध
उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इनका काम क्या है? ये फाइलों को छांटना। अगर हमें फाइल छांटनी है, फाइलें अगर कंप्यूटर में अंदर हैं तो उन्हें फाइलों को छांटना काम करते हैं, ठीक है। नकल करना, बैकअप करना, बैकअप, ये सब कौन कर रहा है? यूटिलिटी प्रोग्राम कर रहा है। कौन कर रहा है? यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। आदि का कार्य संपन्न करते हैं, ठीक है। फाइलों को छांटना, नकल करना, बैकअप करना, ये सब किसका काम है? यूटिलिटी प्रोग्राम का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सेकंड, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर इसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं हिंदी इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो संबंधित है वो आप हिंदी में भी समझते चलें, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तो अनुप्रयोग यानी जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का वहाँ पे प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रयोगकर्ता, अगर कोई जैसे जो सिस्टम यूजर है, प्रयोगकर्ता यूजर जो है वो उपयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अब कैसे? कार्यालय का वेतन तैयार करना, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, सेकंड पे देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल क्या? कार्यालय का वेतन तैयार करना, तो इसी के द्वारा किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। दूसरा, रिपोर्ट छापना, ठीक है। स्टॉक का विवेचन करना, थर्ड, स्टॉक का विवेचन करना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराते रहेंगे। आज तक बस इतना ही। धन्यवाद।